हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तो बस उसी से रिलेटेड आप लोगों से ब्लॉग शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और ये है मेरी बेटी जिसको आप मेरे हर ब्लॉग में देखते आ रहे हैं। 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने बस बाबू की जो चीज़ें हैं वो रखी है इस बैग में, और बस अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और मेरी कैब भी आ गई थी, तो मैं जा रही हूँ अभी बाबू के साथ। 2-3 दिन मैं वहीं पे स्टे करूँगी। और मेरे ससुराल से मेरे जो मायके का डिस्टेंस है वो हाफ़ एन आवर लग जाता है, तो मैं पहुँच जाती हूँ जल्दी। और क्योंकि एग्जॉस्ट हो गई थी यार, काफ़ी कुछ चल भी रहा था। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, मतलब टॉक्सिक इन लॉज को फेस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरी बाबू जो है वो इतना ज़्यादा मतलब पैम्पर्ड है और बदमाशी अटैच है कर मेरी दी फैमिली से। कलेजू। तो वो यहाँ पर अपनी नानी के साथ खेल रही है। ए और कलेजू। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, क्योंकि वही ए छोटा कलेजू। मम्मा पापा भाई बहन मेरे वही लोग बाबू को देख रहे हैं, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी बस वो उसी सारे लोगों के साथ इंजॉय कर रही है काफ़ी। और यहाँ पर शाम में ये चिकन रोल हमने खाया और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा। मम्मी के हाथ की चाय जो मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाबू को मम्मा डिनर करा रही हैं। और मैंने मतलब ऐसा लगता है ना, अपनी माँ को फिर से माँ बनते हुए देखते हो आप, तो वही वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे वो फिर से मम्मा बनी है। तो और वो मेरे बच्चे को इतना प्यार और पैम्पर करती हैं, मतलब मेरे साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा उसकी केयर करती हैं। जैसा करने लगती है। बाबू तुम क्या कर लियो? तुम क्या कर लियो? तो उसको सोनू। खाना वाना खिलाने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लिप मैंने रात की अटैच करी। और यहाँ पर 2-2:30 बज चुके हैं बहुत हो रहा और है, वो बस पूरी आने दो। रात इसी तरीके से खेलती है, बदमाशी करती है और पूरी रात इसी तरीके से जगती है। सो गाइज, नेक्स्ट डे हो गया है और सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता हमने सब कर लिया है। और आज बहुत कोल्ड है पटना में, तो हम लोग कुछ और प्लान किए हुए थे कि हम लोग थोड़ा सा अभी जो वो मेला होता है ना जिसमें विंटर्स के स्टफ्स मिलते हैं, तो हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि बाबू इतनी छोटी है तो उसको ले करके जाना हमने अवॉइड कर दिया आज। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा काम है। और मार्केट जो है मेरे मायके से काफ़ी नियरेस्ट है, मतलब मेरे ससुराल से काफ़ी दूर पड़ता है लेकिन मेरे मायके से काफ़ी करीब है। तो मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी और मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी घुमा देती हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा विंटर का सूट है जो मैंने पिछले साल ही ख़रीदा है और स्टिच कराया है। मैंने बहुत लाइट सा मेकअप कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और क्योंकि ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और चलिए अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि ठंड है और वापस भी आना है। यहाँ पर मैं मार्केट पहुँच गई हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत होज़री की चीज़ें लेनी हैं, तो वो सारे स्टफ्स मैं यहाँ से लूँगी। तो मैं मोस्टली यहीं आती हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी शॉप है। तो मुझे जो भी चाहिए होता है ना वो मैं यहीं से लेती हूँ। और मम्मा को भी कुछ चाहिए था तो मैं फ़ोन करके उनसे पूछ रही थी साइज़ेस वगैरह, तो वो कंफर्म कर रही थी। वो मैंने यहाँ से ख़रीदा, यहाँ पे अच्छे स्टफ्स मिल जाते हैं और क्योंकि ट्रस्टेड है तो वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें देते हैं, तो वो सब हमने लिया। जॉकी की भी काफ़ी वैरायटी होती है यहाँ पर, तो मैं मोस्टली यहीं से ले लेती हूँ और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है हमें। तो वो लेने के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, वो सब लिया मैंने लेने के बाद फिर मैं निकल गई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं रश तो काफ़ी है यार मार्केट में, और ठंड भी काफ़ी है, लेकिन रश भी आप लोग देख सकते हैं बहुत है। अभी मैं ये वाले कैंपस में आ गई हूँ। काफ़ी सारी दुकानें मुझे आज बंद दिख रही थी, तो मैं डर गई कि पता नहीं सारी तो बंद नहीं है ना। और बाबू के कपड़े मुझे लेने थे, वो भी ज़रूरी था। तो स्टिल बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे शोरूम्स हैं।
बच्चों के, तो मैं इस कैंपस के अंदर ही, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो सारे खुले हुए थे, तो मैंने वो सारा अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं मुझे थोड़े क्लिप्स वगैरह लेने थे अपने लिए, तो मैं वो यहाँ पर देख रही हूँ, बट मुझे कुछ खास यहाँ पर पसंद आया नहीं, तो मैं आगे बढ़ गई थी। और मैं अब आ गई हूँ बच्चे के शोरूम में ही। मुझे यहाँ से लेने हैं बाबू के कपड़े। जब वो पैदा भी हुई थी ना पिछले साल, तो यहीं से उसके बहुत सारे कपड़े गए थे और बहुत अच्छा स्टफ़ है, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है ना, इसलिए मैं अगेन इस बार आई हूँ यहाँ से उसके लिए कपड़े लेने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस शोरूम का नाम है चंदा मामा, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टफ्स मिलते हैं, बच्चों के कपड़े बहुत सॉफ्ट, मतलब इतना तो सॉफ्ट मुझे फर्स्ट क्राई के भी कपड़े पसंद नहीं आते हैं। फर्स्ट क्राई से मैंने अभी ऑनलाइन बहुत सारे बाबू के विंटर्स के स्टफ्स मंगवाए हैं, कपड़े मंगवाए हैं, बट उसका जो स्टफ़ है ना, मतलब मुझे इतना कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। और ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, आप लोगों को दिख रहा है कितना सॉफ्ट और इतना खूबसूरत सेट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो मैंने ये सारे लिए हैं, मैं आप लोगों को घर जाने के बाद अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं ये लोग सारी कपड़े निकाल रहे हैं, मैं अभी पसंद कर रही हूँ। और आप लोग बताइए मैंने इसमें से कौन कौन सा लिया है अपनी बेटी के लिए। वैसे मैं एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर अपनी सारी शॉपिंग, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और ढेर सारा प्यार देना मेरी वीडियो पे। सो गाइज़ मैंने होजरी भी ले लिया है और बाबू की भी शॉपिंग कर ली है मैंने। उसका कुछ विंटर्स का स्टफ़ लेना था तो वो सब भी ले लिया है। मैं घर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब मैं आ गई हूँ इस लेस वाली लेन में, जहाँ पर बहुत सारे लेसेस मिलते हैं, डिफरेंट वैरायटी के लेसेस मिलते हैं। तो मैं यहीं से अपने जो ड्रेस कस्टमाइज़ करवाती हूँ या फिर मैं अपने आइडियाज़ से स्टिच करवाती हूँ, तो मैं इसी लेन से ही अपनी सारी लेसेस वगैरह जो है वो लेती हूँ। और यहाँ पर एक ये शॉप है जहाँ पर कुछ गोल्ड प्लेटेड वाली बैंगल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो मैं देखने आ गई थी। और अब आप लोग देख सकते हैं ये वही शॉप है, मैंने पहले भी अपने किसी ब्लॉग में दिखाया है। तो यहाँ से मैं हमेशा लेसेस की शॉपिंग करती हूँ, तो यहाँ पे मैं लेस लेने के लिए आई थी। तो लेसेस वगैरह लेके मैं निकल गई हूँ। इस मार्केट की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, कितना रश है, चलने तक की जगह नहीं है गाइस। तो यहाँ का जो भी मेरा काम था वो मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ का जो मेन मार्केट है ना, पटना मार्केट, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और ठंड भी बहुत है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में रश आप लोग देखिए, रश तो इतना है कि चलने की जगह नहीं है। चलिए मैडम, मैंने रिक्शा कर लिया था, बाप रे, चलने तक की जगह नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ पटना मार्केट, और ये हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस है एक मार्केट से दूसरे मार्केट का। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं पटना मार्केट पहुँच चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा मार्केट है पटना का, तो हम यहीं से सारे अपने ड्रेसेस वगैरह जो है वो शॉप करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शंस हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी, इंडियन गरारा सूट्स, सेट सूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो और मैं आ गई हूँ इस शॉप पे, मुझे कुछ क्लचेस वगैरह अपने लेने हैं, तो वो मैं यहाँ से ख़रीदूँगी और इंशाल्लाह ख़रीद के आप लोगों को अपने व्लॉग में आगे दिखाऊँगी अपनी सारी शॉपिंग। तो मैं यहाँ पे भैया को मैंने बोल दिया था निकालने को कि मुझे जो चाहिए वो क्लचेस वगैरह वो यहाँ पे निकाल रहे थे, और वो आप कहीं पे भी ढूंढ लो ना, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो क्लचेस वगैरह मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद मैं आ गई थी ये बैंगल के स्टोर पे, तो मैं यहाँ पे बैंगल्स ख़रीदना था मुझे, और मुझे कुछ बैंगल्स पसंद आए ना, तो मैंने भैया को ऐसे ही बोल दिया कि आप मुझे एक पहना दो। उसमें से मैंने 2-3 बैंगल्स ख़रीदे थे, तो उसमें से मुझे ये ग्रीन वाला बहुत प्यारा लग रहा था, पैरेट ग्रीन कलर का, तो वो मैंने भैया को बोला कि आप मुझे पहना दो। और मैंने अपने लिए एक रील भी शूट कर लिया, तो ये मुझे बड़ा मज़ा आया और बहुत प्यारा रील है। तो वो मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कर लेना। उसमें मैं बहुत अच्छी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, बहुत अच्छे आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं बैंगल्स पहन रही हूँ। शादी के बाद ना एक अलग ही ऑब्सेशन हो गया है मुझे चूड़ियों से। मैं डेली बेसिस पे बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, लेकिन बस अच्छा लगने लगा है अब कलेक्शन बनाना और पहनना।
उसके बाद मैं निकल गई हूँ, मुझे कुछ अपने लिए ड्रेसेस वगैरह लेने थे, कुछ सूट्स ख़रीदने थे, तो मैं यहाँ इस शोरूम में आ गई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा शोरूम है। यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शंस रहते हैं, बहुत अच्छा सूट्स वगैरह यहाँ पर मिलता है। तो वो सब मैंने ख़रीद लिया और उसके बाद मैंने टेलर को भी दे दिया स्टिच करने को। और उसके बाद अब मैं और मुझे मैचिंग मोजरीज़ वगैरह भी चाहिए थी। तो यहाँ पर मोजरीज़ का ये बहुत ही फेमस शॉप है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कलेक्शन है मोजरीज़ का। आपको हर कलर में, हर डिज़ाइन में, हर पैटर्न में, हर एम्ब्रॉयडरी में यहाँ पे मोजरीज़ मिलती है। तो बहुत ही खूबसूरत आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मोजरीज़ ट्राई कर रही हूँ। ये वाला पैटर्न का मोजरी दिखाई, ये तो जूती हो गया और वो मोजरी है। आप ही डिफरेंस बताए थे। काफ़ी मोजरीज ट्राई करने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे कलर्स ऑप्ट करती हूँ जो मेरे हर ड्रेसेस पे जाए। और एम्ब्रॉयडरी भी जो है ना, मुझे थोड़ा सा वो डल गोल्ड वाला है ना, उसका पसंद आ रहा था, तो मैंने वो ख़रीदा है। अभी आप लोग देखेंगे ब्लॉग में। वाइट, हाँ ऑफ वाइट है यार, कोई भी ड्रेस को पहनिए, सब कोई कलर का मोहताज नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं दे रहे कि जो एक ड्रेस पर चले आप। मैंने डल गोल्ड कलर की मोजरी ख़रीदी और फिर मैंने एक ब्लैक भी ले लिया। मुझे इतने अच्छे लग रहे थे तो मैंने 2 ख़रीद लिया मोजरीज़। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरी मोजरीज़ की भी शॉपिंग डन हो गई है। मैं आगे अपने ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी मैंने कौन से 2 पेयर्स ऑफ मोजरीज़ ख़रीदे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ हैदराबादी स्टोर पर। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हैदराबादी ज्वेलरीज़ मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज़ है यहाँ पे, तो मुझे वो लेना था। तो वो भी मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने ये ब्रेसलेट भी लिया था। ये बहुत ही क्यूट ब्रेसलेट है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये वाले बैंगल्स मैंने ख़रीदे हैं, ये मैं आप लोगों को फ्लॉन्ट कर रही हूँ। बहुत प्यारा बैंगल है। सो गाइज़, मैं अभी आप लोगों से वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना जो मैं लेकर के आई हूँ शॉपिंग करके। तो सबसे पहले मैंने एक ये बाबू के लिए लिया है। ये बहुत ही क्यूट सा लगा मुझे, मतलब बहुत ही प्यारा सा कलर है और ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट इट्स वेरी क्यूट सा न्यूड पिंक सा टॉप है। तो ये सिर्फ टॉप है जिसको मैं उसको जीन्स के साथ या किसी चीज़ के साथ मैं उसको पेयर कराऊंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। और इसमें पूरे में पर्ल्स की डिटेलिंग है, पर्ल्स का बटन है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। नेक्स्ट जो मैंने उसके लिए ये लिया है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ ग्रेइश ब्लू कलर का ये सेट है। ये भी स्वेटर का सेट है। ये हुडी है, इसमें कैप अटैच है और ये इसमें आप लोग देख सकते हैं ये पैंट है। अभी मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ ये सब। तो ये एक सेट लिया मैंने। नेक्स्ट जो है वो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा और मैं इसको रिलेट कर रही थी ना वो टॉमी के कलर्स से। तो टॉमी में भी ये तीनों कलर्स होते हैं, नेवी ब्लू, मरून और ये ऑफ वाइट। तो मुझे टॉमी का हैंडबैग्स वगैरह ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इसलिए मैंने ये वाला उससे रिलेट करके बाबू के लिए ये सेट लिया। ये बहुत प्यारा है। तो ये 3 ड्रेसेस उसके लिए लिए मैंने। और एक ये मैंने सॉक्स लिया है, ये भी बहुत प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सा बच्चे के लिए सॉक्स है। तो ये चीज़ें मैंने बाबू के लिए शॉपिंग करी सारी। उसके अलावा मैंने ये मोजरी ली है अपने लिए। ये बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडर्ड मोजरी, बहुत ही खूबसूरत से, बिल्कुल डल सा गोल्ड कलर है, हर ड्रेस पे जाएगा। आई होप कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो यार, ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा। इसमें वाइट पर्ल, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्लोज, वाइट पर्ल बीड्स, मतलब बहुत ही प्यारा ये मोजरी है। तो ये मैंने लिया है पटना मार्केट से। मैंने 2 पेयर्स ऑफ मोजरीज ली। एक तो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया, दूसरा ये है ब्लैक एंड गोल्ड में। तो 2 ऐसी कलर्स की मोजरी ली है जो बहुत सारे ड्रेसेस के साथ मैं पेयर कर सकती हूँ। काफ़ी वर्सेटाइल है, ये भी बहुत प्यारा सा है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखा देती हूँ। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत है ये भी। उसके बाद मैंने ये कुछ क्लचर्स लिए हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये बनाना क्लिप है, एक तो सिंपल प्रिंट में है और 2 मैंने थोड़ा सा
फैंसी लिया है, बहुत खूबसूरत सा है। एक पिंक में है, मतलब गोल्डन पिंक है, एक गोल्डन गोल्ड है, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे। और मैं ऐसा बहुत ज़्यादा अपने बालों में लगाती हूँ, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, ये ख़रीदा है मैंने। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, वो ये मैंने चेन ख़रीदी है, ये बहुत प्यारी सी चेन है। और मैं अब कुछ गोल्ड अभी पहनना नहीं चाह रही हूँ, मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था, क्योंकि रिसेंटली मेरा कुछ गोल्ड चोरी हुआ है मेरे घर से, तो उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। और सच बताऊँ तो बस अब मैं इतना मूड मेरा ऑफ हो जाता है ना, इस वजह से मैंने ये बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड एक चेन ख़रीद लिया है, तो मैं ये अभी पहनूंगी। बहुत प्यारा सा है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला मैंने ईयरिंग ख़रीदा है, जो हैदराबादी है, और ये बिल्कुल ड्यूप है गोल्ड का। इसका मेरे पास गोल्ड भी है, जो ओरिजिनल गोल्ड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है। बट अभी मैं उसको अभी यूज़ नहीं करना चाहती, तो मैंने उसका बिल्कुल कॉपी ख़रीदा है, और इसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं लग रहा है कि ये गोल्ड नहीं है, बहुत ही प्यारा सा है। और ठीक है, अब मैं यही कैरी करूँगी, और बहुत खूबसूरत है, किसी भी ड्रेस के साथ जाएगा। और ये मैंने ख़रीदा है, आप लोग ब्लॉग में भी देखे होंगे, तो ये वाला मैंने ईयरिंग ख़रीदा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।